स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करेंगे क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस आया है 2021 और 22 के सेशन के लिए उसके बारे में। और सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। वैसे तो आपको ये इंग्लिश में हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको इसे बताऊँगा, ठीक है। और हिंदी में इसे मैंने अपने हाथों से लिखा है, यानी कि हैंड रिटन जो PDF है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये PDF आपको मिल जाएगी, कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो न्यू सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, हर चैप्टर से कितने मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, और चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर आगे देखिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं किस तरह से नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन कौन से जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइनिंग है वो कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर बनेगा आपका शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे दोनों महाशक्तियों के बीच अमेरिका और सोवियत संघ तनाव के क्या कारण थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ। चैप्टर सेकंड है दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें आप सोवियत संघ तथा उसका विघटन पढ़ेंगे, मध्य पूर्व संकट यानी कि अफगान संकट के बारे में, अफगानिस्तान खाड़ी युद्ध और लोकतांत्रिक राजनीति लोकतंत्रीकरण, CIS और 21वीं सदी के बारे में जो अरब स्प्रिंग है, अरब क्रांति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर 3 था जिसमें बहुत सारे युद्ध दे रखे थे, ठीक है, प्रथम जो खाड़ी युद्ध था, द्वितीय खाड़ी युद्ध, उसके बारे में, तो वो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको दूसरे चैप्टर के तहत पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर 3 आपका बनता है सत्ता के नए केंद्र। इसमें आप पढ़ेंगे संगठनों के बारे में, जिसमें यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, रूस, चीन, इजराइल और भारत, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया। इसमें पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया में शांति और लोकतंत्रीकरण के लिए संघर्ष और प्रयास कौन कौन से किए गए हैं। मोस्टली आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के बारे में इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर 5 बनेगा दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, जिसमें आप पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, यूनेस्को के बारे में, ठीक है, यूनिसेफ के बारे में, सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में। चैप्टर 6 है समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा का अर्थ क्या है, सुरक्षा के प्रकार कौन से हैं और आतंकवाद किस तरह सुरक्षा को घटा रहा है या फिर खतरा बना हुआ है, उसके बारे में। चैप्टर 7 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि पर्यावरण आंदोलन जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संगठनों का संरक्षण, जो संसाधन उनका संरक्षण कैसे किया जाए। चैप्टर 8 है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण के प्रकार क्या हैं और वैश्वीकरण को लेकर बहस क्या क्या हुई है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आई होप आपको जो आपकी फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति में, इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको पता चले होंगे। बात करते हैं दोस्तों सेकंड बुक की, स्वतंत्र भारत में राजनीति। सबसे पहला चैप्टर बनेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण के बारे में, विभाजन की विरासत, शरणार्थियों की समस्या, राष्ट्र के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण, राजनीतिक भाषा और भाषाई संगठनों राज्यों की घोषणा, कश्मीरी मुद्दे के बारे में, सरदार पटेल की राज्यों की एकता में, जो रियासतें थी उनकी एकता में जो भूमिका रही है उस बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर जो सेकंड है उसकी जगह जो आपका चैप्टर 3 था नियोजन और विकास, वो आ गया है, ठीक है। भारत का आर्थिक विकास किस तरह से हुआ है, ठीक है, तथा उसे कैसे बदला गया है। पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग तथा नीति आयोग, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है भारत की विदेश नीति, जिसमें आप पढ़ेंगे विदेश नीति के सिद्धांत क्या हैं, भारत का परमाणु जो
अधिनियम है वो कैसा, कार्यक्रम कैसा था। राष्ट्रों के साथ भारत के बदलते संबंध, अमेरिका के साथ संबंध, भारत रूस संबंध, भारत चीन संबंध, भारत इजराइल संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और ठीक है तो ये बांग्लादेश। ये इन पांचों के बारे में तो आप चैप्टर 4 में पढ़ ही चुके होंगे, जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें। ठीक है, चैप्टर 4 है भारत में दल और दलगत व्यवस्था, कांग्रेस प्रणाली। ठीक है, विभिन्न प्रणालियाँ जैसे द्विपक्षीय, बहुदलीय और गठबंधन प्रणाली, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है लोकतांत्रिक पुनर्स्थापन, आतंकवाद के कारण प्रभाव और परिणाम, आतंकवाद नहीं, आपातकाल के क्या कारण थे, आपातकाल के प्रभाव और आपातकाल के परिणाम। जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति, राम मनोहर लोहिया तथा समाजवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अभिन्न मानवतावाद। ठीक है, फिर चैप्टर 6 है समाज और नए सामाजिक आंदोलन, समाज और नए सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन कौन कौन से हुए? किसान आंदोलन, कार्यकर्ता आंदोलन, महिला आंदोलन, पारिस्थितिक आंदोलन। चैप्टर 7 बनेगा क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय दलों का उपद्रव, पंजाब संकट, कश्मीर मुद्दा, स्वायत्तता के लिए आंदोलन कौन कौन से किए गए। चैप्टर 8 बनेगा भारतीय राजनीति, रुझान और विकास, गठबंधन का युग, राष्ट्रीय तथा संयुक्त मोर्चा, गठबंधन, यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड, राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन। 1990 के दशक के अहम यानी कि प्रमुख मुद्दे कौन कौन से रहे थे, इस बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं बच्चों, तो इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से देख सकते हैं चैप्टर 1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर चैप्टर 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इसे आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश में तो आपको ये मिल ही जाएगा, लेकिन स्पेशली ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम में आपको चैप्टर के नाम तो पता चल ही गए होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों आगे हम देखेंगे कि किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। सबसे पहला आपका चैप्टर था कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइड मूवमेंट। ठीक है, और सेकंड था द एंड ऑफ बिप्लोरिटी। तो इसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स, ठीक है, साउथ एशिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें से 12 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, सिक्योरिटी एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें से 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन, इसमें से 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल 1 से लेकर 4 तक के जो आपके चैप्टर हैं उसमें से 24 मार्क्स के, और 5 से लेकर 8 तक जो है उसमें से 16 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें से आपका चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 12, जो कि 12 मार्क्स का है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी 6 मार्क्स का। पार्टिक्स एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, डेमोक्रेटिक रेगुलेशंस, ये आपका 10 मार्क्स का है। सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, रीजनल एस्पेरेंट्स, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, ये तीनों चैप्टर मिला के जो है वो 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पता चला होगा कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो इसमें से 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, सत्ता के नए केंद्र और दक्षिण एशिया और समकालीन दुनिया में से 12 मार्क्स का। संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा 8 मार्क्स का। फिर चैप्टर 7 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण, इसमें से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए था। ठीक है, फिर सेकंड बुक से देखिए चैप्टर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नियोजन और विकास 12 मार्क्स का। भारत की विदेश नीति से केवल एक ही चैप्टर से 6 मार्क्स का पूछा जा रहा है। फिर चैप्टर 4 है भारत में दल और दलगत व्यवस्था और लोकतांत्रिक पुनर्स्थापन यानी कि आपातकाल, तो इसमें से 10 मार्क्स का। चैप्टर 6 समाज और भारत में नए सामाजिक आंदोलन,
अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अध्याय 8 भारतीय राजनीति रुझान और विकास, तो इससे 12 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला पहली बुक से और सेकंड बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, किस किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बता रखा है क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइनिंग कैसा होगा। फिर प्रोजेक्ट वर्क आता है बच्चों आपका, जो कि होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपका 10 का वाइवा होता है और 10 की आपकी जो फाइल होती है उसके बारे में होती है। बाकी इसके बारे में जानकारी आपके जो टीचर है वो खुद ही आपको बताएंगे। फिर आता है एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो भी सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से इस सबसे पहले MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, MCQ भी 1 मार्क्स के होते हैं, और 1 मार्क्स के जो अलग से क्वेश्चन होते हैं ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स के होते हैं, 1 वर्ड के होते हैं और मैचिंग वाले भी होते हैं। और फिर इसमें 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न 2021 का जैसा था वैसा ही 2022 का रहेगा। अगर कुछ चेंजेस होता है तो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बता रखा है कौन कौन से जो नए टॉपिक्स हैं वो ऐड किए गए हैं। ये जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब मैं आपको हैंड रिटन आपको दिखा रहा था। ठीक है, बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, इसे जो मैंने हिंदी में बताया उसे एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब मैं आपका ये सिलेबस करवाऊँगा तब आपको अच्छे से हर एक चीज़ के बारे में समझाऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं और आने वाले टाइम पे मैं आपको अच्छे से सारी की सारी डिटेल्स हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर से जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसके बारे में अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं एक बार दोबारा से। फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व और राजनीति, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो भी इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, आप इसमें से भी देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं और कौन कौन से नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। मैंने आपको अभी समझाया भी था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चों पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।